मंदिरों में विशेष सजावट है। मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ लगी है। लोग संकट मोचन की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। हनुमान जयंती के दिन मंदिरों में दर्शन करने वालों की ज्यादा लंबी कतारें लगी हैं और इस दिन विशेष दर्शन करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बाधाओं और संकट को दूर करने वाले संकट मोचन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बड़े धूमधाम से मंदिरों में लोग आस्था का दीपक जलाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हैं और हनुमान जी का ये मंदिर है जहां पर सिक्का चिपकाने की भी प्रथा है। कहा जाता है कि सिक्का चिपका दिया जाए तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अलग अलग जगहों पर जो है वो कलश यात्रा भी निकाली जा रही है। हनुमान जी के जन्मोत्सव की धूम जो है वो हर जगह दिख रही है। तो साज सज्जा विशेष तौर पर आज मंदिरों में की गई है। तो दो तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर हनुमान जी का जन्मोत्सव जैन जयंती जो है वो आज मनाई जा रही है। तो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की आज तिथि है और ऐसे में हनुमान जी का जन्मोत्सव जो है वो आज बड़े ही धूमधाम से अलग अलग जगहों पर मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही भक्ति मय में डूबे हुए हैं। तो हनुमान जी के हर मंदिर की अलग अलग कहानी है। हर मंदिर की अपनी अलग मान्यताएं भी हैं। रायपुर के प्राचीन बावली वाले हनुमान मंदिर की भी प्राचीन मान्यता है। पुरानी बस्ती इलाके में सिद्ध हनुमान जी का मंदिर स्थित है और यहाँ स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा मंदिर परिसर के ही प्राचीन बावली से प्रकट हुई है। ऐसी मान्यता है कि 400 साल पुराने बावली से हनुमान जी की 4 मूर्तियां निकली, जिसे शहर के 3 अलग अलग मंदिरों में स्थापित कर दिया गया। वहीं एक मूर्ति बावली के नीचे ही स्थापित की गई है। मंदिर के पुजारी मोहन पाठक ने बताया है कि हनुमान जी ने यहाँ संत को स्वप्न देकर मूर्तियों का स्थान तय किया था। ऐसी मान्यता है कि तीनों हनुमान जी के दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बावली वाले प्राचीन हनुमान मंदिर का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी गौरव शर्मा ने। देखिए, मैं इस वक्त रायपुर के पचपेड़ी नाका में जो हनुमानगढ़ी मंदिर है वहां पर मौजूद है और पूरा रायपुर शहर जो है वो भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भक्ति का वातावरण जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। लंबी कतार लगी हुई है और बजरंगबली महाराज के दर्शन करने के लिए लोग सुबह से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और भक्ति और उत्साह का जो वातावरण है उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। भगवान के लिए केक लेकर भक्त जो है वो पहुंच रहे, देखा जा सकता है कि ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भगवान के लिए केक लेकर पहुंचे, क्या भावना है सीधे भक्तों से ही जानने की कोशिश करते हैं। आप आज भगवान का बर्थडे है और आप केक लेकर पहुंचे। हाँ, ऐसा है कि हमेशा जब भी हमारा बर्थडे होता है तो हम केक काटते हैं। हम डेली यहाँ आते हैं, मंदिर जाते हैं, डेली हमारा ऑफिस होता है, हम पहले यहाँ से आते हैं तो भगवान से सब अपने लिए मांगते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि जब भगवान का बर्थडे तो उनके लिए भी केक हमको लेके आना चाहिए। हाँ, स्पेशल भगवान का जन्मदिन है तो उनके लिए केक तो हमें ही काटना होगा। भक्तों का उत्साह और प्रेम ही है कि भगवान के लिए भी केक लेकर पहुंचे और कहीं ना कहीं जो भक्तिमय वातावरण है उसकी तस्वीर सीधी देख सकते हैं कि लंबी कतार जो है वो सुबह से लगी हुई है। और ऐसा सिर्फ एक किसी मंदिर का नजारा नहीं बल्कि शहर के जितने भी मंदिर हैं वहां पर कमोबेश यही नजारा है कि भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और आज हनुमान जी की जयंती के अवसर पर जो तस्वीर अगर हम बताएं राजधानी रायपुर की, तो यहाँ पर सभी मंदिरों में भंडारे की व्यवस्था की गई है। 500 से अधिक स्थानों पर भंडारे की व्यवस्था है। दूधाधारी मठ जो रायपुर का प्राचीन मंदिर है वहां पर अखंड मानस पाठ का आयोजन किया गया। गुढ़ियारी में 101 लीटर दूध से हनुमान जी के अभिषेक करने की व्यवस्था की गई। तो तमाम मंदिरों में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई। पूरा जो रायपुर शहर है वो भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ। कुछ भक्त भी हमारे साथ है, क्या कहेंगे हनुमान जी की जयंती? मैं सबसे पहले बजरंगबली को बहुत पुराना साल से मानते आ रहा हूँ। मैं छुईकदर में था तब से बजरंगबली का बहुत बड़ा कृपा रहता है। और गोपाल बजाज जी जब छुईकदर आए थे तो बजरंगबली का बहुत अच्छा गाना गाए थे। और कुल मिलाकर भगवान की कृपा सब महसूस करते हैं और देखा जा सकता है कि जो वातावरण है वो भक्तिमय है। हनुमान चालीसा महापाठ आज किए जा रहे हैं। हनुमान चालीसा यहाँ पर मंदिरों में पढ़ने की व्यवस्था की गई है। देखा जा सकता है कई भक्त जो हैं वो यहाँ पर हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं और अलग अलग अंदाज में अपने आराध्य देव को जन्मोत्सव जो है वो उसकी शुभकामनाएं दे रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जा सकता है बहुत खास जो साज सज्जा भी है वो मंदिरों में की गई है। रायपुर के सभी मंदिरों में कमोबेश यही नजारा है कि इस तरह से साज सज्जा की गई है और हनुमान जयंती जो है वो उसको धूमधाम से मनाया जा रहा है।
तो दर्शन करने से पूरी होती हैं तमाम मनोकामनाएं। रायपुर में ही बावली वाले हनुमान जी का ये मंदिर आप देख रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, जहां पर कहा जाता है कि दर्शन करने से ही सारी मनोकामनाएं जो है वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो एक मूर्ति बावली में भी स्थित है। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। बड़ी खबर भोपाल से, मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जयंती पर पीसीसी में आयोजन हो रहा है। पीसीसी में सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ है। बता दें, सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ है। पीसीसी चीफ जो है कमलनाथ, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। एमपी कांग्रेस कार्यालय में हनुमान जी का जन्मोत्सव जो है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो पीसीसी में सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ है। इसके पहले हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो भी किया गया। तो हनुमान जयंती पर आज अलग अलग देश भर में, अलग अलग प्रदेश में जो कार्यक्रम है वो हो रहे हैं। और इसी कड़ी में भोपाल की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एमपी कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो किया जा रहा है। विधि विधान से हनुमान जी को मनाने की कोशिश जो है वो आज सभी लोग कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन बृहद स्तर पर एमपी कांग्रेस कार्यालय में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। तो सुंदरकांड का पाठ शुरू हो चुका है। तो हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर हनुमान जी का जन्मोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। तो देश भर में, चाहे वो मंदिर हो, लोगों का घर हो, अलग अलग जगहों पर, कार्यालय हो, ऑफिस हो, अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, जहां पर भव्य तरीके से हनुमान जी को मनाने की जो कोशिश है वो पूरी तरह से आज की जा रही है। तो कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे हैं जो जीवित देवता हैं। कहा जाता है कि साक्षात हनुमान जी हैं, और ऐसे में उनकी अगर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए, उन्हें मनाने का प्रयास किया जाए, तो वो जल्द से झट से प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, पीसीसी कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी की सफलता को दर्शाता है, उनके भक्तों को प्रेरित करता है। और ये भक्त की विजय का कांड है, जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। तो यही वजह है कि सुंदरकांड जो है वो पूरी रामायण में एक ऐसा पाठ है, एक ऐसा कांड है जिसको पढ़ने से सफलता जो है वो मिलती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी ये कहता है कि आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को अगर बढ़ाना है तो सुंदरकांड का पाठ पढ़ लिया जाए। हनुमान जी की कृपा जो है वो अपने आप से बरसने लगती है, और हनुमान जी के साथ साथ श्री राम जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज पूरा देश भक्ति में डूब चुका है, हनुमान जी की भक्ति में लीन है आज पूरा देश। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रदेशों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये पीसीसी कार्यालय की तस्वीरें हैं भोपाल की, जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और अब सुंदरकांड जो है वो यहां पर शुरू कर दिया गया है। तो सुंदरकांड एक ऐसा पाठ जो रामायण में कहा जाता है कि राम जी प्रसन्न हो जाते हैं, और भक्तों को प्रेरित करने वाला ये ऐसा कांड है, भक्त की विजय का कांड है, जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ऐसा कुछ हासिल कर सकता है। सफलता जो है वो पूरी तरह से, जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र जो है वो सुंदरकांड में रचे बसे हैं। और यही वजह है कि अगर उसका पाठ कर लिया जाए तो एक सरल सुगम रास्ता जो है वो प्रभु की भक्ति में अगर पहुंचना है तो वहां पर सुंदरकांड से सबसे अच्छा सुलभ रास्ता कोई और नहीं है।
तो जब भी सुंदरकांड का कोई पाठ करता है तो मानसिक शक्ति तो मिलती है, साथ में जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो झट से पूरी हो जाती हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। किसी भी काम को करने में अगर मन नहीं लग रहा है, आत्मविश्वास नहीं है, तो अगर सुंदरकांड का पाठ कर लिया जाए तो पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज व्यक्ति हो जाता है। और यही वजह है कि सुंदरकांड पाठ करने के बाद जो है वो पूरी तरह से भक्ति भाव में डूबे हुए श्रद्धालु आपको जगह जगह दिख जाएंगे, चाहे वो घर हो, कार्यालय हो, ऑफिस हो या फिर मंदिर ही क्यों ना हो। तो हनुमान जी की भक्ति में आज लोग डूबे हुए। हनुमान जी का जन्मोत्सव है, हनुमान जी को मनाना है, तो आज उनकी पूजा अर्चना करने का विधि विधान से अगर पालन कर लिया जाए तो व्यक्ति को वो सब मिल जाता है जो वो चाहता है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं पीसीसी कार्यालय की है, जहां पर भव्य स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। तो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है और इस दिन भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। और इस बीच अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी हड़ताल पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी हैं। बता दें अंबिकापुर से बड़ी खबर है, आज भी हड़ताल पर हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी। विधायक बृहस्पति सिंह के थप्पड़ कांड आपको याद होगा, उसके दूसरे दिन भी आज कर्मचारी हड़ताल पर हैं। संभाग के 5 जिलों के बैंकों में ताला लगा है। कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से करोड़ों रुपयों का लेन देन प्रभावित हो रहा है। विधायक के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की जा रही है। तो आपको वो कांड याद होगा कि विधायक ने किस तरह से एक सहकारी कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया था, मारपीट हुई थी और उसके बाद ये कल से सामूहिक अवकाश पर हैं। संभाग के 5 जो बैंक है उसके कर्मचारी हड़ताल पर है और कहीं ना कहीं पूरी तरह से कामकाज प्रभावित है। विधायक पर एफआईआर दर्ज की जाए, ये इनकी मांगे हैं और इसी वजह से सामूहिक अवकाश पर ये सभी हैं। तो रामानुजगंज विधायक द्वारा बैंक कर्मचारियों से मारपीट किए जाने के विरोध में ये सामूहिक अवकाश जो है वो कर्मचारियों का चल रहा है। तो बैंक कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। विधायक बृहस्पति सिंह का थप्पड़ कांड आपको याद होगा, जिस तरह से शासकीय कर्मचारियों को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था और इसके बाद अब ये एकजुट हो गए हैं बैंक कर्मचारी और इनकी हड़ताल जारी है। संतोष कश्यप अंबिकापुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरह से विधायक ने थप्पड़ जड़ा और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया था विधायक ने कि हम इस पर अपनी गलती नहीं मानते हैं, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मैं अगर किसानों के साथ कुछ अन्याय होगा तो मैं इस तरह से जरूर करूंगा। इसके बाद अब ये विरोध स्वरूप कल से हड़ताल पर है। अभी क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पर? भर के जो कर्मचारी हैं वो अंबिकापुर संभाग मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर एक मेरे जगह देख सकते हैं, यहाँ पर जो पूरे कर्मचारी हैं धरना स्थल पर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके धरने प्रदर्शन में चले जाने से जो संभाग के 5 जिलों के जो केंद्रीय सहकारी बैंक हैं वो फिलहाल बंद पड़े हैं और लगभग 1.5 से अधिक करोड़ का जो लेन देन है वो प्रभावित हुआ है। कर्मचारी संगठन के लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या कारण है कि आज दूसरे दिन भी आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की, कहां कहां आप लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है? कारण स्पष्ट है, शाखा रामानुजगंज के 2 कर्मचारियों के साथ विधायक के द्वारा मारपीट की गई और वो कर्मचारी इतने दहशत में है कि वो रामानुजगंज नहीं, वो चाहते हैं कि हमारा हमें नौकरी करने नहीं चाहते। दहशत एक जन कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? कर्मचारी दहशत में है और पूरी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जब तक पूर्ण सुरक्षा की गारंटी शासन के द्वारा नहीं दी जाती है तो काम पे नहीं लौटेंगे। आंदोलन आगे बढ़ेगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। निश्चित अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात आप लोग कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो फिर किसान जो लगभग जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं, राज्य सरकार की योजनाएं होती है, केंद्रीय सहकारी बैंक से कई योजनाओं का संचालित किया जाता है, तो ऐसे में तो किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल करना पड़ रहा है, किसान बहुत परेशान है। ये तो माननीय जी को सोचना चाहिए कि ऐसा कृत्य करने की। देखिए जो है कर्मचारी जो यहाँ पर है वो मांग कर रहे हैं कि विधायक जो है बृहस्पति सिंह जब से उनका जो बैंक के कर्मचारियों को थप्पड़ मारे हैं तो कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं अब हलकाने परेशान है और यही वजह है कि जो कर्मचारी है वो एक साथ
हड़ताल पर चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए उज्जैन से एक खबर आपको बता देते हैं, जहां पुत्र ने बुजुर्ग पिता को दर्शन कराए। पीठ पर बिठाकर बाबा महाकाल के दर्शन कराए हैं। व्हील चेयर नहीं मिली तो पीठ पर बिठाकर पुत्र लेके आ बिहार से बाबा महाकाल के दर्शन करने पिता पुत्र पहुंचे हुए थे। तो देखिए सुखद तस्वीरें सामने आई हैं। ये कलयुग के श्रवण कुमार हैं जो अपने पिता को इस तरह से पीठ में लाद कर बाबा महाकाल के दर्शन कराने के लिए ले जाते नजर आए हैं। ये भी बात सामने आई कि इन्हें व्हील चेयर नहीं मिली और इसके बाद इन्होंने अपने पिता को कांधे पर उठाया और इसके बाद बाबा महाकाल के इसी तरह से दर्शन कराए। तो उज्जैन से सुखद तस्वीरें आई हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से एक पिता को पुत्र ने अपने पीठ पर लादा और इसके बाद वो चल नहीं सकते थे, समर्थ नहीं थे चलने में, तो इस वजह से उन्होंने व्हील चेयर हालांकि उन्हें नहीं मिली। जब उन्होंने कोशिश की ढूंढने की तो नहीं मिली, तब उन्होंने आओ देखा और न ताओ। उसके बाद अपने पीठ पर अपने पिता को लादा और चलिए दर्शन कराने के लिए वो अपने पिता को बाबा महाकाल के दरबार पर लेकर पहुंच गए।